नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन की एक्शन को जितना हम अच्छी तरह से समझेंगे उतना ही हमें केस टेकिंग और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में सरलता रहेगी। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्शन को समझने का प्रयत्न करेंगे और उस मेडिसिन का नाम है थुजा ऑक्सीडेंटालिस। दोस्तों, थुजा ऑक्सीडेंटालिस के पेशेंट को अगर कोई मिलने के लिए आता है तो वो उसे इग्नोर करता है या फिर मिलता है लेकिन दूरी रख के मिलता है। दोस्तों, ये दूरी इसलिए रखता है कि उसको भ्रम है कि उसका जो बॉडी है वो कांच से बना हुआ है या फिर लकड़ी से बना हुआ है। वो ऐसे या फिर ऐसे मिलेगा तो उसका बॉडी टूट जाएगा, उसको इंजरी होगी। और इसी भ्रम की वजह से, इसी डिल्यूजन की वजह से वो अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरह से संभालता है। ऐसी जगहों पर जाना नहीं पसंद करता जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हों, या फिर ऐसी जगहों पर नहीं जाता जो उसके लिए अननोन हो। थुजा ऑक्सीडेंटालिस का पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसको कोई तकलीफ़ हो रही है और आप म्यूजिक चालू कर रहे हैं तो आपको तुरंत बोलेगा कि बंद कर दो। अगर आपने नहीं किया तो वो इरिटेबल हो जाएगा। म्यूजिक की कारण से उसको जो तकलीफ़ है वो बढ़ती है, एग्रावेट होती है। दोस्तों, थुजा ऑक्सीडेंटालिस के पेशेंट को जो मन में आएगा वो करेगा ही करेगा, चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो। आप कितना भी मनाओगे, समझाओगे, लेकिन वो नहीं मानेगा। वो जो आइडिया है उसके मन में आया है वो करता ही है। ऐसे फिक्स आइडिया उसके मन में होते हैं। अब देखते हैं थुजा ऑक्सीडेंटालिस के जीआई सिम्टम्स। दोस्तों, थुजा ऑक्सीडेंटालिस के पेशेंट को भूख कम लगती है। अगर उसने ओनियन या फिर फैटी फूड खा लिया तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होती है और इसी वीकनेस की वजह से उसने ओनियन या फिर फैटी फूड खा लिया तो उसको तुरंत गैस का प्रॉब्लम या फिर नोजिया वॉमिटिंग चालू हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग टी ड्रिंकर है, जिसको हर रोज़ कई बार चाय पीने का आदत है और अगर वो चाय नहीं पी रहे तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे पेशेंट को, ऐसे पर्सन को अगर डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम हुआ, अपचन का प्रॉब्लम, तो उसके लिए थुजा ऑक्सीडेंटालिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, थुजा ऑक्सीडेंटालिस के पेशेंट की अगर हम टंग देखेंगे तो उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें हमें वाइट ब्लिस्टर देखने को मिलेगा। और ये जो वाइट ब्लिस्टर है, जब हम खाना खाते हैं, पहले मुंह फिर इसोफेगस में जब जाता है तो उसे गले में बहुत दर्द होता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लिस्टर। दोस्तों, थुजा ऑक्सीडेंटालिस के कई पेशेंटों को क्रॉनिक डायरिया का प्रॉब्लम रहता है। मतलब उसने कुछ खा लिया तो उसको तुरंत लेटरिन के लिए जाना पड़ता है। गैस की प्रॉब्लम की वजह से थुजा ऑक्सीडेंटालिस के कई पेशेंटों को एब्डोमेन बाहर निकला हुआ हमको देखने को मिलेगा। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको कई बार पाइल्स का प्रॉब्लम भी रहता है। और ये जो पाइल्स है वो स्वेलोन, सोर और पेनफुल होते हैं। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल उसे बहुत दर्द होता है, कभी कभी इसमें खून निकलता है। कई बार ये पाइल्स की वजह से वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता या फिर बैठ नहीं सकता, उसको चलने और बैठने से भी दर्द होता है। ऐसे पाइल्स होते हैं थुजा के। दोस्तों, जिन लोगों को फिस्टुला या फिशर का प्रॉब्लम है और ये सिम्टम्स किसी भी पर्सन में हमको देखने को मिले तो उसको हम थुजा से क्योर कर सकते हैं। अब देखते हैं उसकी जेनाइटल पर एक्शन। पहले मेल जेनाइटल देखते हैं। दोस्तों, आफ्टर 45 ईयर जिन लोगों को प्रोस्टेटिस का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्रोस्टेटिस की वजह से उसको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है और प्रोस्टेट ग्लैंड है जहाँ पर है, जिसको हम नेक ऑफ ब्लैडर बोलते हैं, उसे इस जगह पर बहुत दर्द होता है। कभी कभी उसके जो टेस्टिस है वो इंड्यूरेटेड देखने को मिलेंगे। पेनिस का जो अगला भाग है जिसको हम ग्लांस बोलते हैं, इसमें कई बार सूजन भी देखने को हमको मिलेगी। अब देखते फीमेल जेनाइटल।
दोस्तों थुजा ऑक्सीडेंटालिस की फीमेल को मेंसेस कम आता है, लेकिन बिफोर मेंसेस उसे बहुत पर्सपायरेशन होता है, और ये पर्सपायरेशन किसी और मेडिसिन में हमको देखने को नहीं मिलता। उसको मेंसेस कम आता है लेकिन लुकोरिया प्रोफ्यूज आता है, और जो लुकोरिया है वो थिक येलो और बहुत ऑफेंसिव होता है। दोस्तों जिन महिलाओं को वल्वा या फिर पेरिनियम है, वहाँ पर वार्ट्स है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब देखते हैं इसकी एक्शन ऑन स्किन। दोस्तों थुजा ऑक्सीडेंटालिस की पेशेंट को जो स्किन इरप्शन होते हैं वो ज़्यादातर कवर्ड पार्ट में होते हैं, जैसे कि एक्जिला, अराउंड जेनाइटल या फिर हेड, जो कवर्ड पार्ट है वहाँ पर उसको इरप्शन होते हैं। और उसको ऐसे स्क्रैचिंग करने से, खुजलाने से वो बहुत बर्निंग होता है या फिर पेन होता है उसको। उसका जो पर्सपायरेशन है वह बहुत स्वीट होता है, मीठा होता है, और इसी मिठास की वजह से मक्खियाँ या फिर बटरफ्लाई उसके पर्सपायरेशन से अट्रैक्ट होती है। सेल एवर ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिसको ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट है, पॉलिप्स है, ऐसी तकलीफ है, उसके लिए भी हम थुजा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को हेयर फॉलिंग डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए थुजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके जो स्किन इरप्शन है वो बहुत सोर और पेनफुल होते हैं, ऐसे टच करने से उसे बहुत बर्निंग या फिर पेन होता है। दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं और उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, लेकिन ये अस्थमा वैक्सीन देने के बाद हुआ है, तो उसको हम थुजा से क्योर कर सकते हैं। या फिर वैक्सीन देने के बाद उसको जैसे कि स्किन का प्रॉब्लम हुआ है, मगज की कोई बीमारी हुई हो, या फिर कोई भी तकलीफ हुई है, लेकिन वैक्सीन देने के बाद, तो उसके लिए थुजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों सप्रेशन ऑफ गोनोरिया की वजह से अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ, तो उसको हम थुजा से क्योर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गोनोरियल अर्थराइटिस। सप्रेशन ऑफ गोनोरिया की वजह से अगर इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम हुए, तो उसके लिए एग्नस कैस्टस और सेलेनियम, लेकिन अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो इसके लिए है थुजा। दोस्तों थुजा ऑक्सीडेंटालिस के पेशेंट को ज़्यादातर कंप्लेन लेफ्ट साइड से शुरू होती है, और उसको रात को 3 बजे या फिर दिन के 3 बजे में उसकी जो भी कंप्लेन है वो एग्रावेट होती है। उसको कभी कभी रात में नींद नहीं आती, और ये नींद कोई कारण की वजह से नहीं आती, कोई कारण नहीं है, फिर भी उसको नींद नहीं आती। कलक्रियाकार में नींद नहीं आती, लेकिन उसका कारण है, दिन में जो घटनाएं उसके साथ घटी है उसको याद करता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती। लेकिन थुजा को ऐसा नहीं है, बिना कारण उसको नींद नहीं आती है। ऐसा होता है थुजा ऑक्सीडेंटालिस का पेशेंट। दोस्तों अगले वीडियो में हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम पेशेंट की पर्सनालिटी और इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स को जो अनकॉमन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। अस्तु।